सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, बाबा साहब ऐसे समाज को यहाँ पर जगाने के लिए आए हैं। 27 दिसंबर 1927 को शाम को एक मीटिंग होती है, और ख़ासकर जहाँ पर अधिकांश संख्या में जाति का अगर हम नाम लें, वैसे तो हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर जाति की बात करें तो चमार जाति के लोगों के बीच, बहुसंख्यक चमार जाति के लोगों के बीच बाबा साहब मीटिंग करते हैं। और आज इस जात के बारे में जो कुछ भी बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं वो निश्चित रूप से आँख खोलने वाला है। हम सब लोग हतप्रभ हो जाएंगे इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पूरा देखने सुनने के बाद। बाबा साहब ने किस तरह से समाज को जगाने का कार्य किया, दिन रात एक किया, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये हम देखने वाले हैं। इसलिए आज से निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप जरूर सुनिएगा। हो सकता है इससे पहले आपने न सुना हो, क्योंकि आज जो यूँ कहें कि पूरे भारत के अंदर जो जाति डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बढ़ाने में सबसे आगे है, ये हम कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। यूँ तो SC ST प्रत्येक समाज, बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर मिशन को अब प्रयासरत है आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय की हम बात कर रहे हैं, 27 दिसंबर 1927 की हम बात कर रहे हैं। उस समय किस तरह से बाबा साहब ने विशेषकर चमार जाति को जगाने का प्रयास किया, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम खासकर प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, देखते हैं क्या कुछ है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है अस्पृश्य होते हुए भी अस्पृश्यों के आंदोलन में सहभागी न होना लांछन है। ये विषय तत्काल का तो है, तत्कालीन समय का तो है, लेकिन वर्तमान में भी ये कोटेशन लागू होता है। अगर मान लीजिए बहुजन समाज का आंदोलन है, अस्पृश्य समाज का आंदोलन है, दूसरे शब्दों में हम कहें दलित समाज का आंदोलन है, तो ऐसे में दलित होते हुए भी अगर इस आंदोलन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बाबा साहब कहते हैं ये बड़ा लांछन है, आप पर कलंक है, आगे शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ऐसा कलंक हम अपने ऊपर लगाना चाहेंगे? यदि कोई भी समस्या है जो दलितों से संबंधित है, अस्पृश्यों से संबंधित है, बहुजनों से संबंधित है, और उस हेतु आंदोलन किया जा रहा है, तो उसमें हमारा आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम अपने हक अधिकारों की रक्षा करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 129 से 132 तक का आज का बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 25 से 27 दिसंबर 1927 के दरमियान महाड़ में हुई सत्याग्रह परिषद से वहाँ के चमार समाज में भी हलचल मचा दी। पहली ही लाइन से आप समझ गए होंगे बाबा साहब आज किस बात की बात करने वाले हैं। सम्मानित साथियों,
बाबा साहब कहते हैं वे मानो गहरी नींद से हड़बड़ाकर जाग गए। 27 दिसंबर 1927 की शाम को चमारों की बस्ती में सभा का आयोजन तय करके डॉक्टर अंबेडकर को वहां आमंत्रित किया गया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर अपने मित्रों और साथियों के साथ शाम 7:30 बजे चमारों की बस्ती में गए। महाड़ में चमारों की बहुत बड़ी बस्ती है। उसी अनुपात में सभा के लिए चमार बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। पहले श्री राजमाने बनमाली, श्री गिरजाशंकर शिवदास, एल.आर. चांगोरकर, श्री गोविंद झिपरू जाधव आदि के सामाजिक विषयों पर स्फूर्तिदायी भाषण हुए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो बाकी चमार लोग सत्याग्रह जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते। ये बड़े अचरज की बात है, शर्म की बात है। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि महार समाज के मदद करने में आप हिचकिचाते क्यों हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिस समय बाबा साहब आंदोलन कर रहे थे 1927 में, उस समय महार लोग जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसका यही तो तात्पर्य है कि चमार जाति उस समय उतनी ज़्यादा संख्या में भाग नहीं ले रही थी डॉक्टर अंबेडकर मिशन में, यूँ कहें कि उस समय के आंदोलन में। तो कैसे बाबा साहब ने आज जगाया, आप देखिए, खुद ही देखिए। बाबा साहब कहते हैं आप खुद सत्याग्रह की तरह का बड़ा कार्य करने की सोचें तो वह आपसे निभ नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपकी जनसंख्या बेहद कम है। इसलिए महार लोगों की तरह बहुसंख्यक लोगों के साथ कार्य क्षमता के नज़रिए से सहकारिता के बगैर आपके सामने कोई चारा नहीं है। वहाँ पर चूँकि चमार जाति के लोग बहुत कम संख्या में थे, ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप कोई आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आंदोलन के लिए संख्या बल चाहिए होता है। वो संख्या बल महारों के पास में है। ऐसे में आपको महार अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल को आप आंदोलन करेंगे तो आपके साथ महार कदम से कदम मिलाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है। साथ ही आपको एक बात के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए कि महारों के साथ काम करने से, उन्हें अपना सहयोग देने से आपकी जाति भ्रष्ट नहीं होगी। सच पूछो तो सत्याग्रहियों का समूह वीरों का समूह है और वीरों के समूह में जातियों के ख्यालों का कोई स्थान नहीं है। ये बात पेशवाओं के ब्राह्मणों वाले शासनकाल में भी मानी गई थी। ऐसा अगर ना होता तो सिद्धनाथ महार का तंबू मराठों की छावनी में रहने नहीं दिया जाता। इसके बावजूद कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जाति छोड़िए। सच पूछो तो आप धनवान हैं, आप व्यापारी हैं, खाते पीते हैं। असल में आप लोगों को मदद करनी चाहिए। आप लोग जूते ना देने का सत्याग्रह कर सकते हैं। आपके समाज में इतना सामर्थ्य है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसे आपकी लापरवाही कहें या हद दर्जे का आलसीपन कहें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाबा साहब कहते हैं आप खुद तय कीजिए कि आप सुख चाहते हैं या इंसानियत के बगैर आपका वैभव व्यर्थ है। आप जैसे आज़ाद और सुखी लोगों को अस्पृश्यों को इंसानियत दिला देने के काम में उत्सुकता के साथ हिस्सा लेना चाहिए। थोड़ा पुण्य आपको भी कमा लेना चाहिए। इसमें अगर आप हिस्सा लेते हैं तो महारों के साथ में इतिहास में आपका भी नाम जुड़ जाएगा, अमर हो जाएगा। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं समाज को, ये देखने वाली बात है। कितना सुंदर शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के द्वारा किया जा रहा है, वरना आपकी अगली पीढ़ी आपको दब्बू होने का दोष देगी। अस्पृश्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबोधन के बाद श्री एस.एन. शिवतरकर ने कहा कि आप अस्पृश्योद्धार के कार्य में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको डरपोक भीरू माना जा रहा है। आप अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। ये कार्य एक जाति सिर्फ का नहीं है, ये तो पूरी मानव जाति का काम है। लेकिन अस्पृश्य होते हुए भी आप इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ये आपके लिए लांछन की कलंक की बात है। लांछन की बात है, कलंक की बात है। ब्राह्मणों के विचार अपनी प्रगति में बाधक हैं, इसलिए उन विचारों से आप प्रभावित ना हों। इसे स्वतंत्रता प्राप्ति कार्य में सहभाग लें और सहकार करें। उनके बाद श्री राजभोग ने कहा कि चमार लोग भट्टों के ब्राह्मणों के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उससे भी अधिक व्यथित मैं मातंग लोगों के समाज की दशा को देखकर होता हूँ। चमार लोग अन्य अस्पृश्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन पढ़े लिखे न होने के कारण वे अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ हैं। आज अस्पृश्य नेताओं पर संकट छाया हुआ है। ऐसे समय आपको द्वेष भावना और जलन को त्याग देना चाहिए। जाति भेद बहुत ही भयंकर बात है।
उसे भुलाकर आप महार लोगों की सहायता करें, सत्याग्रही बने, इसी में आप सबका हित है। उनके संबोधन के बाद श्री सहस्त्रबुद्धे ने कहा, बैरिस्टर साहब आपके कुल में पैदा हुए और आज विलायत जाकर विद्वान ब्राह्मणों से भी अधिक विद्वान होकर आए, इसलिए आज मैंने ब्राह्मण होते हुए भी उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है। ये जो सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर हैं, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। वो इस बात को कहते हैं कि जब हम ब्राह्मण होकर बाबा साहब का साथ दे रहे हैं, तो आप अस्पृश्य होकर बाबा साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। ये 1927 में इस तरह की कंडीशन थी सम्मानित साथियों। लेकिन जैसे ही समझ में आया इस जाति वर्ग को, विशेष जाति को, उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अपने कंधों पर उठा लिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहा है। इसमें बड़े गर्व के साथ इस बात को हम कह सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं आपको भी, हाँ, सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि आपको भी इसी तरह उनसे सीख लेनी चाहिए। जाति भेद को खत्म करें और अस्पृश्योद्धार के काम में सहयोग करें। बैरिस्टर साहब के साथ मैं हमेशा खाना खाता रहा हूँ, उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा। खाने पीने के भेदभाव को आप लोग बेकार में तूल न दें। उसके बाद श्री बनमाली ने कहा कि आप लोगों ने सत्याग्रह में हिस्सा नहीं लिया, इस बारे में मुझे बहुत अफसोस है। अपना कर्तव्य निभाने का ये मौका बेकार न गंवाएं। कर्तव्य निभाएंगे तो इतिहास में आपका भी नाम अमर हो जाएगा। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि उस समय चमार जाति के लोग सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे, यही बात है ना। लेकिन जैसे ही उनके समझ में आया, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इस प्रकार भाषण हुए, उसके बाद चाय पान हुआ और अध्यक्षों के प्रति धन्यवाद अर्पण करने के बाद करीब 9 बजे सभा बर्खास्त हुई। इससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि चमार जाति के लोग यहाँ पर महारों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते होंगे और इन दो जातियों के बीच भी भेदभाव कहीं न कहीं होगा। तो इसी बात को बाबा साहब इंगित करते हुए कहते हैं कि इस जाति भेद को हमें नष्ट करना होगा। हम एक दूसरे बहुजन समाज बनकर ये आंदोलन को हमें चलाना होगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। कालांतर में उसके बाद आने वाले समय में मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को एकत्र किया और किस तरह शासन सत्ता भी स्थापित की, ये हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आए लोगों के चमारों की बस्ती से लौटने के बाद रात 10 बजे एक बार फिर सत्याग्रह परिषद की शुरुआत हुई। धुले जिले के खादी प्रसारक मंडल के आद्य प्रवर्तक राजदेव का व्याख्यान तय था। उनके आने में थोड़ी देर होने के कारण श्री गणपत बुबा जाधव का और श्री कामले का भगवान और भक्त विषय पर हास्य से भरा कीर्तन हुआ, जो करीब आधे घंटे 15-15 मिनट चला। लोगों पर इसका काफ़ी असर हुआ। राजदेव के भाषण के बाद परिषद का काम की शुरुआत हुई। सबसे पहले श्रीयुत वामन राव पत्की और कमलाकर टिप्पणीश, इन दो कायस्थ जाति के युवकों को धन्यवाद देने तथा सम्मान स्वरूप सत्याग्रह समिति की ओर से उन्हें सोने की अंगूठियां अर्पण करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर श्रीयुत संभाजी गायकवाड़, गोविंद राम जी आड़ेकर, हवलदार और श्रीयुत मौर्य के भाषण हुए। इसी प्रस्ताव पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इन दोनों युवाओं का काम उनके कुल और जाति को शोभा देने वाला ही है। ब्राह्मण वर्ग द्वारा कायस्थ लोगों पर कमतरी का ठप्पा लगाकर उन्हें हीन मानने का काम कईयों बार किया गया है, लेकिन हर बार उन्होंने इन हालातों का सामना कर ब्राह्मण जाति के इस काले कारनामों पर अंकुश लगाया है। समता की लड़ाई लड़ चुकी कायस्थ जाति को समता की लड़ाई लड़ने वाले अस्पृश्य समाज के बारे में सहानुभूति महसूस कर इस कार्य में उनका सहयोग देना स्वाभाविक है। उसके बाद श्रीयुत कमलाकर टिप्पणीश और श्रीयुत पत्की के इसके लिए आभार व्यक्त करने वाले भाषण हुए। उसके बाद महाड़ म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष राज्यमान्य सुरेंद्र नाथ टिप्पणीश बोलने के लिए उठ खड़े हुए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अस्पृश्य वर्ग की कितनी ज़रूरत है, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उनके बाद बोलते हुए श्री राजमान्य शांताराम पोतनीश ने कहा, सभी गुजर और ब्राह्मण समाज अगर पलट भी जाएं, तब भी हम तन मन धन से मदद करते रहेंगे। कायस्थों में कुछ पुराने लोग भी आपके विरोध में हैं, लेकिन हम रत्ती भर भी उनकी परवाह नहीं करते। चबदा तालाब पर जाने के लिए अस्पृश्य लोगों को जब तक इजाज़त नहीं मिलती, तब तक मैं वहाँ पर पानी नहीं पीऊँगा। इससे अगला प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने खुद रखा। वह कुछ इस प्रकार था। प्रस्ताव पूरा जाने के बाद हमें बहुत अच्छा एहसास होगा। बाबा साहब कहते हैं, सत्याग्रह परिषद के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है, उन प्रचारकों को राजमान्य शिवराम गोपाल जाधव, संभाजी तुकाराम गायकवाड़, भाऊ बालू वारंगर, पंडितनाथ रामचंद्र आसुडकर,
भाविकनाथ बुबा फलानकर और पांडुरंग महादेव बोरकर ने अपना काम बेहतर ढंग से पूरा किया है। ये परिषद उनके प्रति आभार प्रकट करती है। राजमान्य बोरकर, सखाराम गोपाल आचलोकर, महादेव आचलोकर ने परिषद के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। इस बात पर गौर करते हुए उन्हें एक एक चांदी का तमगा पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। तो इस तरह से सभी को सम्मानित किया गया। यहाँ पर किस तरह से सम्मान दिया गया ये आपने देखा, और सम्मान के द्वारा यहाँ पर एक मनोबल बढ़ता है। और यही कारण है कि बाबा साहब हर कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान करते थे। और यही हमें सीख मिलती है बाबा साहब के आचरण से, बाबा साहब के जीवन संघर्ष से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर कार्यकर्ता को सम्मान की नज़र से देखना है, सम्मानित करना है, ताकि हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें और बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते रहें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा सम्मानित साथियों। सकारात्मक कमेंट कीजिएगा। बाबा साहब के ही शब्दों में सारे बातें हमने रखी, बाबा साहब का स्पीच रखा, अन्य वक्ताओं के स्पीच को भी हमने आपके समक्ष रखा हूबहू उन्हीं के शब्दों में। अपनी तरफ से कुछ भी हमने घटाया जोड़ा नहीं है यहाँ पर। ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर का निर्माण सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में चल रहा है। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके समक्ष इसलिए दिया है कि आप भी इस ऐतिहासिक निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान जरूर कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, हम लेकर आए थे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।